मेरी शादी सुनील पांडे से पूर्व राजेश बिलथरे से वर्ष 2004 में हुई थी, जिनसे मेरे 2 बच्चे हुए थे। मेरे पति सुनील पांडे को मोहम्मद सेरा और मेरे संबंध के बारे में पता चलने से उन्होंने मुझे वर्ष 2020 में तलाक दे दिया था। मोहम्मद सेरा मेरे तलाक होने के बाद मुझसे बातचीत करता रहा, बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तलाक हो गया है। मेरे तलाक होने के बाद मैं उससे बातचीत नहीं, लेकिन मुझे धमकी देता था कि अगर तुम मुझसे बातचीत करोगी, मिलोगी नहीं तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। मोहम्मद सेरा ने जबरदस्ती मुझे 1 साल पहले धमकी देकर गुरु सिमरन होटल में बुलाया, या तू नहीं आई तो मैं तुम्हें घर में घुसकर चाकूंगा, जिससे मैं डर कर होटल गई। उसने मेरे साथ होटल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। मोहम्मद शेरा की पत्नी जब अपने मायके चली जाती थी तो वह मुझे अपने घर में बुलाता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मोहम्मद शेरा ने मुझे फोन करके सिमरन होटल के कमरा नंबर को साथ में बुलाया था, जहां मैं चली गई, परंतु उससे पहले मैंने उक्त घटना के बारे में आरएसएस के कार्यकर्ता है उन्हें संपूर्ण बातें बता दी थी। ऐसे ही शेरा कमरे में आया तो उसने मुझसे मोबाइल मांगा, जिससे मैं देने से मना कर दी कि मोबाइल नहीं दे रही है तो अपने कपड़े उतार। So this is first bail application under section 439 of CRPC. The applicant has been taken into custody on Lordship 23/11/2023. Investigation is complete and charge sheet has been filed, Lordship. As per case of prosecution, Lordship, the prosecuting is aged about 35 years. And she in the 164 statement that she was indulged in a relationship with the applicant since last 10 years. With your permission, I would read this statement of 164, Lordship. रिलेवेंट पोर्शन। मेरी शादी सुनील पांडे से पूर्व राजेश बिलथरे से वर्ष 2004 में हुई थी, जिनसे मेरे 2 बच्चे हुए थे। उनमें से एक बेटा हिमांशु जो 18 वर्ष का है और एक बेटा वैष्णवी जो 16 वर्ष की है। मेरी वर्ष 2013 में सुनील पांडे के साथ शादी हुई थी। मेरी सुनील पांडे से कोई बच्चे नहीं है। सुनील पांडे ने मेरे पूर्व विवाह के बच्चों को ही अपने बच्चे मानते थे। मेरे पति सुनील पांडे को मोहम्मद सेरा और मेरे संबंध के बारे में पता चलने से उन्होंने मुझे वर्ष 2020 में तलाक दे दिया था। मोहम्मद सेरा मेरे तलाक होने के बाद मुझसे बातचीत करता रहा, बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तलाक हो गया है। अब मैं तुमसे शादी करूँ। मुझसे 10 वर्ष पहले जब मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आरटीसी आया जाया करता ही मिला था, जिसके कारण मेरी उससे पहचान और हमारी बातचीत होने लगी। मेरे तलाक होने के बाद मैं उससे बातचीत नहीं, लेकिन मुझे धमकी देता था कि अगर तुम मुझसे बातचीत करोगी, मिलोगी नहीं तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। मोहम्मद सेन जबरदस्ती मुझे 1 साल पहले धमकी देकर गुरु सिमरन होटल में बुलाया, या तू नहीं आई तो मैं तुम्हें घर में घुसकर चाकूंगा, जिससे मैं डर कर होटल गई। उसने मेरे साथ होटल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दिस इज द एलिगेशन। देयर इज एलिगेशन अबाउट कमिशन ऑफ रेप. uh, एक one to one your ego. They were dealing lodging affair, and she did not explain anywhere why she did not lodge the report against the applicant at particular juncture. She was kept silent for one year. और उसके बाद इन्हें ये एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि कल दिनांक 22/11/2023 को मोहम्मद सेरा मुझे फोन करके गुलसिमरन होटल के कमरा नंबर 107 में बुलाया। मतलब इसमें नेम्ड एफआईआर है एंड इसमें लास्ट में ये मतलब उसके आगे मैं पढ़ता हूँ मतलब 164। मैं डर के कारण उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताई। मोहम्मद शेरा की पत्नी जब अपने मायके चली जाती थी तो वह मुझे अपने घर में बुलाता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कल दिनांक 22/11/23 को मोहम्मद शेरा ने मुझे फोन करके गुरु सिमरन होटल के कमरा नंबर को साथ में बुलाया था, जहां मैं चली गई, परंतु उससे पहले मैंने उक्त घटना के बारे में नीरज राजपूत एवं आरती शुक्ला को आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उन्हें संपूर्ण बातें बता दी थी। नीरज राजपूत एवं आरती शुक्ला होटल के नीचे खड़े थे और मैं होटल में चली गई। ऐसे ही शेरा कमरे में आया तो उसने मुझसे मोबाइल मांगा, जिससे मैं देने से मना कर दी, जिस पर मोहम्मद शेरा को गुस्सा आया और उसने मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि मोबाइल नहीं दे रही है तो अपने कपड़े उतार। इतने में नीरज एवं आरती ने दरवाजा खटखटाया तो मैं तुरंत दरवाजा खोल दिया और उन्होंने मोहम्मद शेरा को पकड़ लिया एवं थाना लाटगंज में फोन किया, जिस पर पुलिस आकर मोहम्मद शेरा को पकड़ ली थी और जिसके बाद मैंने थाना जाकर रिपोर्ट कराई थी। मैं मोहम्मद शेरा के कारण भी नौकरी नहीं कर पा रही हूँ। वह मुझे और मेरे परिवार को धमकी देता है कि सभी को जान से खत्म कर देगा, यही कर देगा। मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद शेरा के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें लिखित the applicant first application offers also the allegation against the applicant is of race of the prosecutors aged 35 years. 35 years old. Consequently, the applicant has submitted that the prosecutors was the consenting party and was in relationship with the present applicant. This last around 10 years. Last 10 years, Lord. 10 years. Last 10 years. Even the FIR has been lodged after? After 1 year of the incident. घटना ये 1 साल पहले की बताते, 1 साल पहले हमारे साथ। As the date of incident is stated to who? No.
मतलब डेट ऑफ इंसिडेंट है 22/11/2023 नहीं 22/11 तो उस पर्टिकुलर एंड एफआईआर भी सेम डे मालट 22/11/2023 नहीं वो उससे पहले नहीं करा। रेप के संदर्भ 22/11 नहीं, 1 साल पहले का बता रही है रेप के संदर्भ में, जब हमने उसको बुलाया भी 22 तारीख को होटल, उस दिन वो नीरज राजपूत और एक अन्य व्यक्ति वहाँ पे पहुँच के इसको पकड़ के इसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। मतलब एफआईआर एंड 164 161 में कहा है कि मुझे मेरे 10 साल पहले रिलेशन थे, मगर घटना दिनांक 22/11/23 को है और सेम डे एफआईआर है मतलब। And the FIR has been lodged on. ऑन 22/11/2023 It is also submitted that there was no reason for the applicant to commit rape on the prosecutors when she was already residing with them on occasions. It is further submitted that the charge sheet पकड़ा गया है, file होगी. फाइल Yes, होगी। madam. Charge sheet has already been filed and the applicant is lodged in jail since 23/11/23. And the final conclusion of the trial is likely to take a long time. Also, for the state has approved the prayer, having considered the revolution terminal of the case value, as also the FIR. This court is inclined to allow the interpretation. The 25. ग्रेटफुल लॉर्ड्स, ग्रेटफुल।